स्वस्थेंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे सूरजमुखी के जो बीज हैं उनको हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, उनके अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन है, कैसे वो हमारी सेहत को और बेहतर कर सकते हैं और उसके तेल में और उसको अंकुरित करने के बाद क्या फर्क होता है, कौन सी चीजें हमारे शरीर के लिए ज्यादा अच्छी हैं, कहाँ हमें ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और समझते हैं कि सूरजमुखी के बीज हमारी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो हमें हमारे सूरजमुखी के जो सीड्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जो सूरजमुखी का पौधा है, ये प्लांट मेनली नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है और आजकल पूरे विश्व भर में इसकी पैदावार की जाती है, मेनली क्योंकि ये यूटिलाइज होता है सनफ्लावर ऑयल के लिए, जो कि हमारे जो कुकिंग ऑयल्स हैं उनके अंदर एक बेहतरीन ऑयल है और जिसका इस्तेमाल पूरे विश्व भर में लोग करते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है हेलियंथस एनस और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रकार के न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स हैं और जिनकी विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के कारण ये इतना स्पेशल हो जाता है। सनफ्लावर सीड्स को हम एज ए स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड में डाल सकते हैं, गार्निश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और काफी बेकरी आइटम्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जो हम बात कर रहे हैं सनफ्लावर सीड्स के, वो एक्चुअली में सनफ्लावर जो प्लांट है उसका फ्रूट होता है और इसका जो रॉ सीड होता है उसका एक आउटर शेल बड़ा हार्ड होता है और वो ब्लैक कलर का होता है, जिसके अंदर कुछ व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स भी होती हैं। और जब इसको हम उतार देते हैं तो इसके अंदर एक व्हाइटिश कलर का सीड मिलता है जो भी खाने में बहुत ही नटी फ्लेवर आता है और काफी टेंडर होता है, बहुत अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है खाने में, जिसको काफी लोग पसंद भी करते हैं। काफी सदियों से सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में ट्रेडिशनली किया गया है। इसको इथनो मेडिसिन के अंदर काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है, काफी सारी बीमारियों के लिए भी। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो हमारे सनफ्लावर सीड और सूरजमुखी के बीज के अंदर मिलता है, उसके बारे में अब हम देखते हैं। जो ये 100 ग्राम सीड आप खा रहे हैं, जिसका कि छिलका आपने उतारा नहीं है, उसका जो आउटर कोटिंग है उसके ऊपर ही है, उसके अंदर आपको 584 किलो कैलोरी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसके अंदर सिर्फ 20 ग्राम है। शुगर देखें, 100 के अंदर सिर्फ 2.62 ग्राम आपको शुगर मिल रहा है। डाइटरी फाइबर की मात्रा भी इसके अंदर काफी अच्छी है। फैट की बात करें तो 50% लगभग इसके अंदर फैट है, तकरीबन 51.46%, 51.5% इसके अंदर फैट है। और इस फैट के अंदर भी बात करें तो मूफा और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स इसके अंदर ज्यादा है। सैचुरेटेड फैटी एसिड सिर्फ 4.5 ग्राम के तकरीबन इसके अंदर होता है। मूफा हमारा 18.5 ग्राम होता है और पूफा जो हम कहते हैं सो तकरीबन 23 ग्राम इसके अंदर मिलता है। प्रोटीन की मात्रा भी इसके अंदर काफी अच्छी है, 20 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है जो है 100 ग्राम हम सीड्स खा रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स की भी भरमार है। हमारा पूरे दिन का 129% विटामिन B1 मिल जाता है, 30% विटामिन B2 मिलता है, 56% हमें विटामिन B3 मिल जाता है, पेंटोथेनिक एसिड 23% हमें मिल जाता है, विटामिन B6 103% पूरे दिन का मिल जाता है, फोलेट 57% पूरे दिन का मिलता है, कोलिन 11% मिलता है, विटामिन सी 2% मिलता है। और ये विटामिन सी की मात्रा जो आपके जर्मिनेटिंग और स्प्राउटेड सीड्स होते हैं उनके अंदर बढ़ जाती है। कैल्शियम 8% पूरे दिन का मिलता है, आयरन 40% मिल जाता है, मैग्नीशियम 92% पूरे दिन का मिलता है, मैग्नीज 93% मिलता है, फास्फोरस 94% मिलता है, पोटेशियम 14% मिलता है, जिंक 53% मिलता है और सेलेनियम के अंदर भी ये काफी रिच है। यही देखें सोडियम की मात्रा इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, होती है तकरीबन पूरे दिन का 1% सोडियम हमें यहाँ से मिलता है। वाटर 4.7 ग्राम परसेंट इसके अंदर होता है जो कि ड्राइड सीड्स होते हैं। हालांकि यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आप एज ए पैक्ड आइटम ले रहे हैं, कुछ रोस्टेड एंड फ्लेवर्ड आपके जो सीड्स आपको मिल रहे हैं सनफ्लावर के, उसके अंदर आपको सोडियम की मात्रा ज्यादा मिल सकती है, जहां पर उन्होंने उसके अंदर किसी प्रकार का सोडियम या मसाला डाला है। इसलिए कृपया अपने पैक्ड सनफ्लावर सीड के लेबल को पढ़ना ना भूलें।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे इस 100 ग्राम सनफ्लावर सीड के अंदर, जो कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर भरपूर है, और इसके अंदर इतनी अच्छी मात्रा में हमें विटामिन और मिनरल्स भी मिल रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बायो एक्टिव कंपाउंड जो हमारे सनफ्लावर सीड के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हमें इतने सारे लाभ मिल रहे हैं। जो सबसे पहला इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्लेवोनॉइड्स। इसके अंदर क्वेरसिटीन होता है, कैम्फेरोल होता है, ल्यूटोलिन होता है, एपिजेनिन होता है, जिसके की एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा इनकी एंटी एलर्जिक, एंटी थ्रोम्बोटिक और वेजोडाइलेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिनके कारण हमारे शरीर को इतने सारे फायदे मिलते हैं। एरल एटॉल ने एक स्टडी की जिसके अंदर उन्होंने पाया कि जो जापानीज वुमन है, इनके अंदर कैंसर होने की संभावना इतनी कम हो जाती है, और वो काफी उम्र तक उनकी जो लाइफ स्पेन है वो भी काफी ज्यादा होता है। वो भी इसी वजह से है क्योंकि उनके खाने के अंदर ये फ्लेवोनॉइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यही एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप इनको पानी के अंदर भिगोते हैं और इनको अंकुरित करते हैं, तो इनके अंदर फ्लेवोन्स की मात्रा बढ़ जाती है और गुड क्वालिटी फ्लेवोन्स और ज्यादा मिलते हैं आपको। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर काफी सारे फिनोलिक एसिड भी होते हैं, जैसे कि कैफिक एसिड है, क्लोरोजेनिक एसिड है, गैलिक एसिड है, फ्यूरिक एसिड है, और काफी और दूसरे प्रकार के भी इसके अंदर फिनोलिक एसिड होते हैं। और जर्मिनेशन से टोटल फिनोलिक कंटेंट भी इसका बढ़ जाता है। जो आप अंकुरित बीज खा रहे हैं, इसमें इनकी मात्रा 232% तक बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि आप जितना अपने इन सूरजमुखी के बीज को अंकुरित करके खाएंगे, उतना आपके शरीर को फायदा ज्यादा होगा। काफी सारी स्टडीज में प्रूफ हो चुका है जो ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है हमारे सनफ्लावर सीड की, वो मेनली होती है इसके फिनोलिक एसिड कंपाउंड्स की वजह से। विटामिन ई और दूसरे टोकोफेरॉल्स भी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और काफी कैंसर से भी बचाते हैं। और जैसे उम्र के साथ जो बदलाव आते हैं, उनके अंदर भी ये घटोतरी लाते हैं, तो ये एंटी एजिंग इफेक्ट होता है इनका। जो हमारे सनफ्लावर सीड के स्प्राउट्स होते हैं स्पेशली, उनके अंदर नियासिन, विटामिन ए, पी, सी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि नॉर्मल सीड है उनके कंपैरिजन में। इनके अंदर कुछ और प्रकार के मिनरल्स भी काफी अच्छी प्रकार से पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन इनके अंदर बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, पोटेशियम बहुत अच्छा है, मैग्नीज बहुत अच्छा है, फास्फोरस और सेलेनियम। इसके अलावा जिंक, ये हमें इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी देता है जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इनके हमारे शरीर में इतने इंपॉर्टेंट फायदे भी हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ बेनिफिट्स, किस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट हमें मिल रहे हैं अगर हम अपने सूरजमुखी के बीज खाते हैं। तो सबसे पहली बात, इससे हमें जो होता है, हमारे शरीर को इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर है। इसके अंदर टोकोफेरॉल्स अच्छी मात्रा में होते हैं, एल एस्कॉर्बिक एसिड जो हमारा विटामिन सी होता है वो जर्मिनेटिंग सनफ्लावर सीड के अंदर ज्यादा होता है और बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कैरोटीनॉइड्स इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, जैसे कैटालेज, ग्लूटाथाइन डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटाथाइन रिडक्टेज। और इन एंटीऑक्सीडेंट की वजह से हमारे शरीर को काफी सारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस मिलते हैं, जो कि हमारे शरीर के सेल्स को नुकसान होने से बचाते हैं, जिसकी वजह से इनका एंटी एजिंग फिनोमेना और एंटी कैंसर इफेक्ट भी हमें मिलता है। साथ ही साथ ये हमें क्रॉनिक डिजीज से भी बचाते हैं। सनफ्लावर सीड्स हमारी इम्यूनिटी को भी काफी अच्छा बढ़ाते हैं, क्योंकि इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, स्पेशली इनके अंदर जो टेनिन्स होते हैं, सेपोनिन्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, और जो फिनोलिक कंपाउंड हैं उनकी वजह से। इसके अलावा इसके अंदर काफी सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई हैं, जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये दोनों मिलकर हमारे शरीर के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमें काफी सारी बीमारियां होने से भी बचाते हैं। हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी सूरजमुखी के सीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनका बहुत ज्यादा फायदा हमें मिलता है। इसके अंदर एक 11S ग्लोबुलिन पेप्टाइड होता है, जो कि एक बायोएक्टिव पेप्टाइड है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करता है। इस एस को जब ये ब्लॉक कर देता है, तो इसकी वजह से इसके हमारे शरीर में एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स आते हैं। ये हमारे बीपी को कम करता है और हमारे बीपी को स्टेबलाइज करता है। इसके अलावा काफी सारी स्टडीज में ये प्रूफ हुआ है और ये पता लगा है कि सनफ्लावर सीड्स और सनफ्लावर ऑयल लगातार खाने से हमारे शरीर की लिपिड प्रोफाइल और बेहतर हो जाती है। ये हमारे शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। इसके अलावा जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको ये कम करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं, उनकी मात्रा ये बढ़ाता है।
इसका ये इफेक्ट हमें मिलता है क्योंकि इसके अंदर जो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, स्पेशली ऑलिक एसिड जो इसके अंदर होता है, इसकी वजह से भी ये फायदे हमें मिल रहे हैं। तो जब आपका बीपी स्टेबलाइज हो जाएगा, आपकी लिपिड प्रोफाइल अच्छी हो गई, तो इनका जो नेचुरल फायदा मिलता है वो ये होता है कि आपकी आर्टरीज के अंदर अब किसी प्रकार के प्लाक नहीं बन रहे और उसके अंदर लिपिड डिपोजिशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये खतरे वाले और नुकसान देने वाले प्लाक हमारे अंदर बढ़ते हैं जब हमारा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो इन दोनों ही इफेक्ट से ये हमारे ध्वनियों को अच्छा रखता है और हमारी हार्ट की हेल्थ को भी बहुत ही बढ़िया रखता है, और हमारे शरीर में ये नसें बंद होने वाली दिक्कतें या स्ट्रोक होने वाली दिक्कतों को काफी हद तक कम कर देता है। सूरजमुखी के बीज खाने से हमें जो एक और फायदा मिलता है वो मिलता है कि हमारी शुगर अब अच्छे लेवल से कंट्रोल होती है। ये काफी ज्यादा डायबिटिक फ्रेंडली है। इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड और ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये फाइटोस्टेरॉल्स, कैफिक एसिड, क्विनिक एसिड के साथ क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जब शुगर ज्यादा होती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में ग्लाइकोसेटेड कंपाउंड्स बनते हैं, और ये जो एडवांस ग्लाइकेशन की वजह से कंपाउंड्स बन रहे हैं इनको ये इनहिबिट करते हैं, स्पेशली सनफ्लावर के स्प्राउट्स। तो जब सनफ्लावर स्प्राउट्स हम अच्छी मात्रा में खाते हैं और सनफ्लावर सीड्स को हम अच्छी मात्रा में लेते हैं, तो इनका जो ये इफेक्ट होता है कि ये इन ग्लाइकेशन कंपाउंड्स को कम करते हैं हमारे शरीर में और हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ल्यूक एटॉल ने एक रिसर्च किया और उसके अंदर हमें पता लगा कि इसका जो आउटर कवरिंग होता है उसके अंदर भी हमारा शुगर कम करने की उसके अंदर क्षमता होती है। इसके अलावा हमारे सनफ्लावर सीड के अंदर इतनी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे शरीर में दूसरे नुकसान नहीं होने देते, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं होती और हमारी इंसुलिन का जो एक्शन है वो भी अच्छा हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी घटता है। तो इन सारे एक्शंस की वजह से हमारी डायबिटीज के अंदर भी काफी सुधार होता है और हमारी शुगर को कंट्रोल और नियंत्रित करने के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद है, स्पेशली हमारे स्प्राउटेड सनफ्लावर सीड्स। और इसके अलावा जो हमारा रॉ सीड होता है उसका जो आउटर शेल होता है उसके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सनफ्लावर सीड्स की काफी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में लगातार लेने से जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है उसको भी कम करता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो शरीर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन, इनकी भी जो मात्रा है वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो इसके जो इफेक्ट हमें मिल रहे हैं ये मिलते हैं मेनली अल्फा टोकोफेरॉल की वजह से, ट्रिटरपीन की वजह से, ग्लाइकोसाइड्स की वजह से, लेंथोसाइड्स की वजह से। तो ये सारे फायदे हमें मिलते हैं इन पेप्टाइड्स की वजह से, जिनकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में कम हो जाती है। अगर आपको भी चमकदार त्वचा और बढ़िया बाल चाहिए तो आपको अपनी डाइट के अंदर सनफ्लावर सीड्स को ऐड करने लेना चाहिए, क्योंकि सनफ्लावर सीड्स के अंदर हमारा इतना अच्छे प्रकार से विटामिन ई होता है। पूरे दिन का तकरीबन 234% हम कहें विटामिन ई इस 100 ग्राम में है, तो तकरीबन अगर आप 30 ग्राम्स भी पूरे दिन के अंदर सनफ्लावर सीड्स ले रहे हैं तो उसे लगभग लगभग आपको पूरे दिन का हम कहें विटामिन ई आपको यहीं से मिल जाता है। और विटामिन ई हमारे शरीर में स्पेशली एंटी एजिंग के लिए काम आता है, कैंसर प्रिवेंट करता है। उसके अलावा हमारे स्किन और हेयर्स के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जिन भी लोगों को बहुत अच्छी त्वचा चाहिए और उनको अपने हेयर्स भी अच्छे चाहिए तो उनको विटामिन ई अच्छी मात्रा में लेना चाहिए ताकि उनको ये फायदे मिल पाए। इसके साथ ही साथ क्योंकि सनफ्लावर सीड के अंदर इतनी अच्छी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट हैं और इसके अंदर लाइनोलिक और एरेक्नोइड एसिड है जो कि हमारी वाउंड हीलिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अंकुरित सनफ्लावर सीड्स आप ले रहे हैं उनका एक और फायदा ये होता है, उनको लेने से हमारा विटामिन सी कंपोनेंट जो उसके अंदर होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसके भी हमारे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है हमारे अच्छी स्किन के अंदर, क्योंकि वो कोलेजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर सीड्स हमारा वजन घटाने में और उसको नियंत्रित करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी में इसका अच्छे से इस्तेमाल किया और मैंने तकरीबन 24 किलो वजन अपना घटाया और उसको मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ पिछले लगभग 2 साल से। और ये जो फायदे हमें मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फैट है वो गुड क्वालिटी फैट है। इसके अंदर मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर गुड क्वालिटी प्रोटीन भी है। तो एक गुड क्वालिटी प्रोटीन और गुड क्वालिटी फैट से हमें क्या फायदा होता है कि हमारी जो सैटिस्फैक्शन है वो काफी इंप्रूव हो जाती है और हमें बार बार भूख नहीं लगती।
जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी भूख को काफी नियंत्रण मिलता है और हमारे शरीर की ये फुलनेस बरकरार रहती है। इसके अलावा जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि ये एंटी डायबिटिक है और हमारी शुगर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाता है। और ये जो शुगर शरीर में ज्यादा होती है और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर में बन रहा है, ये सबसे कॉमन कारण है ओबेसिटी का और हमारे बढ़े हुए वजन का। तो जब हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी अब कम होता है। जब हमारी शुगर अच्छी प्रकार से कंट्रोल होती है तो हमारा वजन भी घटने लगता है। इसके अलावा विटामिन ई की भी मात्रा इसमें अच्छी होती है और जो जर्मिनेटिंग हम सनफ्लावर सीड्स लेते हैं उनके अंदर विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब हम वजन घटा रहे हैं उस वक्त जो हमारी शरीर पे जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, व्हाइट कलर के स्ट्रेच मार्क्स आ जाती हैं और उसके अलावा जो हमारी स्किन ढीली पड़ जाती है तो वो ऐसे लटक जाती है, तो ये आपको नुकसान ना हो, ऐसी दिक्कतें ना हो, उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है कि विटामिन ई और विटामिन सी हमें जो इसमें मिल रहे हैं। इसके अलावा जो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर जाके जो ज्यादा फैट की वजह से हमारे शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको कम करती हैं। तो ओवरऑल इन ए नटशेल ये सारे एक्शन मिलाकर हमारे शरीर को और अच्छा बनाते हैं और स्वस्थ बनाते हैं और वजन भी घटाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। यही मैं आपको याद दिला दूं, जो ये 100 ग्राम आप खा रहे हैं इसके अंदर कैलोरीज भी अच्छी मात्रा में, तो अगर आप इसका एक्सेस मात्रा में सेवन करते हैं तो ये आपकी जर्नी को डिस्टर्ब कर सकता है। परंतु अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, दिन में 25 से 30 ग्राम खाते हैं और उसको भी अपनी डाइट का एक पार्ट बना लेते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदा देगा आपको और आपका वजन नियंत्रण और घटाने में भी काफी ज्यादा कारगर होगा और आप इसका फायदा महसूस भी कर पाएंगे। सनफ्लावर सीड्स हमारे शरीर में काफी सारे कैंसर्स को भी होने से बचाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स इतनी अच्छी मात्रा में है। इसके अलावा जो एक स्टडी हुई उसके अंदर हमें पता लगा, स्पेशली जो इसके अंदर ऑलिक एसिड होता है वो हमारे शरीर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने से बचाता है। ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो प्लोरिफरेशन होती है सेल की, वो होती है एक HER2 न्यू जीन होता है उसकी एक्सप्रेशन की वजह से। तो मेनेंडिस एट अल ने ये पता लगाया कि जो ऑलिक एसिड होता है इसके अंदर ये इस HER2 न्यू जीन को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने से बचाता है। इसके अलावा जो इसके अंदर इतनी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है तो ये भी हमारे शरीर में दूसरे कैंसर होने से हमारा बचाव करते हैं। सनफ्लावर सीड्स खाते हुए हमें कुछ चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि इसके अंदर कैलोरीज बहुत अच्छी मात्रा में है, तो जिन लोगों को शुगर की दिक्कत है या जो लोग मोटे, उनको इनका इस्तेमाल नियमित रूप से करें और स्मॉल क्वांटिटी में करें, जिसको ये अपनी डाइट का हिस्सा बना लें तो ये उनके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। हालांकि आप एकदम से बहुत ज्यादा ये खा लेते हैं तो क्योंकि इनके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा है तो आपकी शुगर और आपके वजन को भी ये बढ़ा सकता है। नियंत्रित मात्रा में ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और वहीं अगर आपने इसकी मात्रा ज्यादा कर दी तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। एलर्जीज की बात करें तो काफी कम लोगों को सनफ्लावर सीड से एलर्जी होती है, हालांकि कुछ लोगों को ये एलर्जी हो भी सकती है, स्पेशली जिन लोगों को किसी और चीजों से एलर्जी होने की पहले से ही चांसेस है, तो उन लोगों को सनफ्लावर सीड्स खाते हुए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो काफी कम मात्रा में इनको खाएं। अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही तभी इनकी मात्रा धीरे धीरे वो बढ़ाएं। और ये जो एलर्जी इनके अंदर होती है वो कुछ इनके प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वजह से होती है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर इनको हम रोस्ट कर लेंगे तो उनकी वजह से ये शायद एलर्जी उन्हें ना हो, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप इन्हें रोस्ट भी करते हैं तो भी ये एलर्जिक कंपोनेंट इसके अंदर रहते हैं, क्योंकि प्रोटीन कंपोनेंट घटता नहीं है, सिर्फ वाटर कंटेंट घट जाता है रोस्ट करने से। तो ये आपको रोस्टेड सीड से भी हो सकती हैं। ज्यादातर लोगों में काफी माइल्ड होती है। आपको ऐसी दिक्कत होती है कि आपके शरीर में कोई खारिश हो रही है, कुछ रैश पड़ जाते हैं, कई बार कुछ स्वेलिंग आ जाती है आपके फेस पे और आंखों पे। लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत ही ज्यादा बढ़ भी सकती है, आपका सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपके सिक्रीशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और कुछ लोगों में ये जानलेवा भी हो सकती है। तो कृपया अपना ध्यान रखें। अगर आपको किसी और चीजों से एलर्जी है तो इनका सेवन बहुत ही कम मात्रा में और धीरे धीरे करें और इनकी मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ाएं, स्पेशली जब आपको इनको लेने से कोई दिक्कत ना हो रही हो तब। अगर आप मार्केट से पैक्ड आइटम खाने का शौक रखते हैं और अगर आपने कोई ऐसी पैक्ड आइटम सनफ्लावर सीड की उठाई है तो हो सकता है कि आपको उसके अंदर कुछ ऐसी और चटपटी चीजें भी मिलें जिसकी वजह से उसका टेस्ट अब एनहेंस हो गया है और उसके अंदर खूब मसाला या दूसरे प्रकार के और सॉल्ट ऐड कर दिए गए हैं। तो कृपया अपने लेबल को पढ़ना ना भूलें, कहीं उन टेस्टी सनफ्लावर सीड्स के चक्कर में आप अपनी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ना ऐड कर लें, जिसकी वजह से आपका बीपी भी बढ़ सकता है।
इसके अलावा आप सबको हिदायत दी जाती है कि आपको जो ये अपने सनफ्लावर सीड्स हैं वो लिमिटेड मात्रा में ही खाने चाहिए। 30 ग्राम से ज्यादा आप इनको डेली में ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बारी में बहुत ज्यादा तो कभी भी ना खाएं, क्योंकि इनके अंदर एक कंपाउंड होता है स्पेशली कैडमियम, जो कि एक हैवी मेटल है और ये हमारे गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो इसके अंदर हैवी मेटल होता है, ये स्पेशली इसकी प्रॉपर्टी होती है प्लांट की कि इसको ये अपने सीड के अंदर स्टोर करके रखता है। तो आपको इसकी मात्रा कम खानी है ताकि हमारे शरीर के अंदर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। हालांकि हम 30 ग्राम या इससे कम डेली खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में इसको रेगुलरली खा रहे हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, स्पेशली हमारे गुर्दों को। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा एक बारी में अगर हम ये सीड खा लेते हैं तो उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जो इसका ये आउटर शेल जो होता है ये इनडाइजेस्टेबल होता है और इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो कि हमारा शरीर नहीं पचा सकता। जो एक बारी में अगर हमने ये बहुत ज्यादा खा लिए तो उसकी वजह से कुछ लोगों में, अडल्ट्स के अंदर और चिल्ड्रंस के अंदर भी पाया गया है कि ये फीकोलिथ बना देता है और हमारी जो आंत होती है उसके अंदर रुकावट पैदा कर सकता है, क्योंकि ये इकट्ठा होकर ऐसी एक पत्थर की सी शक्ल ले लेता है जिसकी वजह से हमारे आंत के अंदर अब ये रुकावट हो जाती है और हमारी आंत के अंदर जो कंटेंट्स हैं जो हमने खाना खाया वो आगे पास नहीं हो पाता, तो उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाती है। तो कुछ लोगों के अंदर जब ये रुकावट बहुत ज्यादा हो जाती है तो उनके अंदर हमें आगे और भी काम करना पड़ता है और कुछ लोगों में सर्जरी करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो कृपया अपने जो रॉ सनफ्लावर सीड्स हैं उनकी बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाएं। ये नुकसान कुछ लोगों में पाया गया है, हालांकि बहुत ही कम लोगों में पाया गया है, लेकिन ऐसी चीज भी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें सनफ्लावर सीड खाना चाहिए, सनफ्लावर ऑयल लेना चाहिए, या हमें स्प्राउटेड सनफ्लावर सीड्स खाने चाहिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो सनफ्लावर ऑयल होता है उसके अंदर आपका मेनली फैट होता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो अब काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा काफी घट जाती है, फाइबर इसके अंदर किसी प्रकार का होता ही नहीं। तो आप ये देखें, इसके अंदर स्पेशली आपका फैट बढ़ गया, प्रोटीन इसका घट गया, फाइबर इसका गायब हो गया। तो ये प्रॉपर्टी होगी सनफ्लावर ऑयल की। हम ये कहें कि जो हम दूसरे ऑयल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर सनफ्लावर ऑयल बेहतर है, लेकिन जब हम सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर सीड्स और जर्मिनेटेड सनफ्लावर सीड्स को कंपेयर करते हैं तो जो आपके जर्मिनेटिंग स्प्राउट्स हैं आपके सनफ्लावर सीड्स के, वो सबसे ज्यादा फायदा आपको देते हैं। इसके बाद हम बात करें तो इनसे कम जो बारी आती है वो आती है रॉ सनफ्लावर सीड्स की, जिसका आउटर हार्ड शेल उसके ऊपर है वो ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप वाला। तो उसके अंदर आपको उससे कम फायदे मिलते हैं। उससे कम आपको फायदा मिलता है जब आप उसका आउटर शेल उतार देते हैं और उसके अंदर जो व्हाइट कलर का आप सिर्फ ये नट लाइक क्रीमी सीड खाते हैं, उसका फायदा आपको इससे कम होता है। और सबसे कम फायदा हम कहें तो आपके सनफ्लावर ऑयल से आपको मिल रहा है इन सारी चीजों में। तो सनफ्लावर ऑयल अच्छा है और सारे ऑयल्स में बात करें तो बहुत बेहतर है, लेकिन जब हम सनफ्लावर सीड से बने हुए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर स्प्राउटिंग सनफ्लावर सीड सबसे ज्यादा फायदा आपके शरीर को देता है। तो जो इतने सारे स्प्राउटिंग के फायदे आपको मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं इन कारणों से जो कि हम अब डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे सनफ्लावर सीड्स हैं इनको हमें स्प्राउट करके भी अच्छे से खाना चाहिए, कि स्प्राउट करने के इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। जर्मिनेशन और स्प्राउटिंग से जहां इनका फ्लेवर, टेस्ट और अपीयरेंस और अच्छा और बेहतर हो जाता है, इसके अलावा इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी काफी बढ़ जाती है। इसके अंदर जो फ्री अमीनो एसिड और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अंदर जो कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट होते हैं, वो घट जाते हैं और इसके अंदर प्रोटीज इनहिबिटर्स और लेक्टिन्स की मात्रा भी काफी घट जाती है। इसके अलावा जो इसके अंदर टोटल सॉल्युबल और रिड्यूसिंग शुगर का कंपोनेंट होता है वो बढ़ जाता है और अब ये इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाता है। ऑयल की मात्रा भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसकी बढ़ जाती है, जो कि पीक करती है 72 से 96 घंटे में। इसके अंदर ऑयल का अमाउंट भी काफी बढ़ जाता है।
फ्री फैटी एसिड कंटेंट भी इसका बढ़ जाता है, स्पेशली 72 आवर्स ऑफ जर्मिनेशन पे। और फिनोलिक कंपोनेंट जो इसका होता है वो भी काफी बढ़ जाता है, और ये पीक करता है तकरीबन 5 दिन के ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरे एंटी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं वो भी घट जाते हैं। और अब इसके अंदर तो दूसरी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारे पेट में कुछ गैस बन रहा है, फ्लचुलेंस हो रही है या इनडाइजेशन हो रही है, उन चीजों की भी काफी कमी आती है, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और गैलेक्टोसाइडेज जैसी चीजें इसके अंदर अब अंकुरित होने की वजह से काफी हद तक कम हो जाती है। तो आपको ये सारी जानकारी प्राप्त करके पता लगे गया होगा कि सनफ्लावर सीड्स हमारे इतने अच्छे हैं, तो इनको अपनी डाइट में भी जरूर शामिल करें। डाइट में शामिल करना बहुत ही आसान है। इनको आप अपने नट्स की तरह खा सकते हैं। आप अपने घर में जो होममेड ग्रेनुला या एनर्जी बार्स बना रहे हैं उसके अंदर भी इनको दूसरे नट्स के साथ डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इनको अपने ग्रीन सैलेड के अंदर डाल सकते हैं, सीरियल्स के अंदर किसी प्रकार का दलिया आप बना रहे हैं, कोई ओट मील बना रहे हैं, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। आपके जो बेकरी प्रोडक्ट हैं, स्पेशली जो केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं और दूसरे आपके बिस्किट्स हैं, उनके अंदर आप इसको डाल सकते हैं। आप अपने फ्रूट्स प्लेटर के अंदर या सैलेड के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। आप अपने योगर्ट और दही के अंदर भी इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बनाना स्प्लिट में भी इसको डाल सकते हैं। आप अपनी आइसक्रीम के साथ भी इसको खा सकते हैं। और इसके अलावा आप इसका पीनट बटर की तरह सनफ्लावर सीड बटर भी बना सकते हैं, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और आप इसको बनाकर देखें, इसका स्वाद आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये बहुत ही यमी होता है, और एक बार आप खाएंगे तो इसको आगे खाना भी और प्रेफर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि जो सूरजमुखी के सीड्स हैं, ये सनफ्लावर सीड्स हैं, हमारी सेहत के लिए कितने ज्यादा फायदे हैं, इनके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं। और हमें इनको जितना हो सके इन्हें स्प्राउट करके खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को इतने ज्यादा बेनिफिट्स मिल पाए। इनकी मात्रा भी हमें नियमित करनी चाहिए, 30 ग्राम से ज्यादा इनको हमें ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और इनका जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली अगर हम मार्केट से लेकर खा रहे हैं तो हमें इनका लेवल भी जरूर देखना चाहिए कि उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट तो नहीं मिलाया गया है, जो कि हमारा बीपी बढ़ा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज से ही आप इनको अपनी डाइट में शामिल करेंगे और इतने सारे फायदे जो इनसे मिल रहे हैं उनको लेना स्टार्ट करेंगे, और जल्द ही अपने शरीर को और स्वस्थ और बेहतर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। और कृपया इन्हें उन लोगों को भी जरूर दें जिनसे वो भी इनका फायदा उठाकर आपकी तरह और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। अगर आप इन्हें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और YouTube नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कोई समस्या है, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उन्हें स्वयं पढ़ता हूं, तो मैं उन्हें तुरंत पढ़कर आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं आने वाली वीडियो में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।